साइन किया है, राहुल उसके बारे में बताएं अपनी विदेशी माता के उपस्थिति में सरकार को सकारात्मक। और वैसा ही लेकिन वैसा ही एमओयू बाद में वो सच्चाई देश के सामने आई। वैसा ही एमओयू चाइना की जो सरकार है उसने जमायते इस्लामी पाकिस्तान से भी साइन किया है। जमायते इस्लामी पाकिस्तान इज द मदर ऑफ ऑल जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस इन द सब कॉन्टिनेंट। ये गलवान की बात कर रहे थे, आज तक ये बात नहीं खुल के आई, ना इसकी किसी को जानकारी है कि उस क्राइसिस में ये व्यक्ति छुप छुप के क्यों जा गया था चाइनीज एम्बेसडर के पास। अरे क्या तो इस झंडे का भी कौन छुप के विवरण पूरा ले मोदी जी नहीं कह सकते, वो मुखरता से राहुल गांधी कहते हैं। तीसरी मोदी जी छुप के बोल दिए। तीसरी बात, कोई आया जब कैलाश मानसरोवर गए थे तो फरवरी 2020 में देखिए लोगों ने ये देशद्रोही लोग हैं, तालिबान ये देशद्रोही लोग हैं और इनकी मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता। अफगानिस्तान में आ जाने आप से कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि ये माइंड गेम्स है, आप कह रहे हैं कि ये माइंड गेम्स है, ये माइंड गेम्स नहीं है, ये प्रॉक्सीज जो हैं उनके प्रोपेगेंडा के ग्लोबल टाइम्स चाइना के प्रोपेगेंडा को ये लोग एम्प्लीफाई करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का अपनी टर्न पे बोलिए ना, अपनी टर्न पे बोलिए। चाइना हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक फैक्टर है क्या? ये बात आपको नहीं मालूम है कि 62 वॉर में लोग कुछ माला लेके तैयार थे? क्या आप राजीव गांधी और उसकी विदेशी माता, सॉरी राहुल गांधी और उसकी विदेशी माता को आप क्यों आप ब्रीफिंग दोगे? उनसे क्यों आप वो कह रहे हैं कि हमको बताया जाए? क्यों बताया जाए? इस देशद्रोही को आप कुछ नहीं बता सकते हैं। यू कैन नॉट शेयर अ सीक्रेट विद दिस प्रिंसलिंग एंड हिज विदेशी माता। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके मैं ओके ठीक है। क्या आप सीताराम येचुरी को आप बताएंगे कि हमारी नीति क्या है? और इतनी तकलीफ है तो हेलीकॉप्टर लो विदेशी माता के साथ और जाके देख लो क्या शरण में चले गए आप, बताइए। तुम्हारे अच्छा एक बात का जवाब दीजिए। मोदी जी ने कहा था टिकटॉक को बैन करने पर कि अब चीन से इंपोर्ट नहीं, देखिए मुझे लगता है कि विषय रहना चाहिए, विषयांतर नहीं करना चाहिए। परिवार के जाने के एक सेकंड अबे दुबे $87 बिलियन तक इंपोर्ट सिंह जो 2014 में $65 के बारे में मालूम है, लेकिन उनको अपने वीडियो के असलियत के बारे में कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ 38 बिलियन। सुधांशु त्रिवेदी देखिए, सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी लगातार ये बोल रहे हैं और अभी कुछ देर पहले अभय दुबे ने करीब 8 मिनट बोला। उन्होंने बोला जो बात नरेंद्र मोदी नहीं बोल सकते वो राहुल गांधी बोल सकते हैं, जो बात सरकार नहीं बोल सकती। आमिश जी, अभय दुबे जी ने जो कहा मैं उसी बात से शुरू करता हूं। बिल्कुल, राहुल गांधी जी जो विदेश में हैं, गोपनीय स्थान पर बैठकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गोपनीय समझौता करने वाले बैठकर भाषण दे रहे हैं। और अभय जी ने एक वाक्य बोला था, बहुत अच्छा बोला था, बलवान देश का कमजोर प्रधान। मुझे लगा कि शायद ये भूल गए, ये तो इनके पहले प्रधान और भारत के पहले प्रधान एक्सीडेंटल हिंदू से लेके इनके अंतिम प्रधान, जिनको कि रिमोट कंट्रोल नियंत्रित प्रधानमंत्री कहा जाता है, उनकी 26/11 पर जो नीति थी वही शायद इनके मुंह से निकल गया, बलवान भारत का कमजोर प्रधान। मगर अफसोस बात यह है कि गोपनीय बैठ के गोपनीय स्थान पर और गोपनीय समझौता करने वाले लोगों को आज उस चीन का आंकड़ा और तथ्य पे भरोसा हो रहा है। भारत में घुसा वो हुआ है चीन जिसने दुनिया से कहा कि आज तक उसमें कोरोना में सिर्फ 3000 लोग मरे, वो चीन जो ये कहता है कि पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया मगर वुहान से ग्वांगझाऊ और बीजिंग तक नहीं फैला है, वो चीन जिसके हिसाब से जनवरी 2020 में चाइना में 3000 लोग मरे थे कोरोना से, 2 साल में 2 लोग भी नहीं मरे। राज्यपाल ने रिपोर्ट दी कि सब गजब है। बताइए उस चाइना की आंकड़े पर जिसपे पूरी दुनिया भरोसा नहीं करती, वो चाइना जिसके तथ्य पे पूरा भरोसा नहीं होता, मगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गोपनीय समझौता रखने वालों को वही ब्रह्म वाक्य नजर आता है। कम करके मोदी सरकार ने सेना के साथ कुठाराघात किया। एक सेकंड, कुठाराघात जिसने भी किया, एक सेकंड मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपनी टर्न पे बोले, कोई फायदा नहीं। आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। सुधांशु आप अपनी बात को कंप्लीट करिए।
हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, चाइना जो इतना गैर जिम्मेदाराना हास्यास्पद देश है, जिसके अनुसार जनवरी 2020 में कोविड से 3000 लोग मरे थे, पिछले 2 साल में 2 आदमी नहीं मरे, पूरी दुनिया में कोविड की तीसरी और चौथी लहर आ गई और उनके हिसाब से वुहान से ग्वांगझाऊ और बीजिंग तक नहीं फैला, उस चाइना का एक आंकड़ा विश्वास करने लायक है? जो उस पर विश्वास करे उसकी बुद्धि हास्यास्पद है। पर आप जहां पर सबसे बड़ा वर्ल्ड का आईपीओ अलीबाबा का आया और जेट मा गायब हो गए, जिस ये आपका तर्क हो सकता है, लेकिन राहुल जी कर रहे हैं। राहुल जी ने ट्वीट किया, सुनिए तो, अरे मैं वही तो कह रहा हूं। आप कह रहे हैं वो गोपनीय जगह से गोपनीय ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ट्वीट तो सार्वजनिक है, जगह जरूर गोपनीय। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए वो ये उसी को अच्छा लग सकता है जिसने डोकलाम में भोजन किया हो और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक गोपनीय वो रखा हो समझौता, जिसे आज तक उजागर नहीं किया। कितनी डिबेटें हो गई, झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई, बट कांग्रेस पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए समझौते को उजागर नहीं किया है। उन्हीं को चाइना का वह आंकड़ा सही लग सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम पूरी ईमानदारी से, जो आरएसएन सिंह साहब ने कहा, हमारी सेना के अंदर वो कुव्वत है, किसी की हैसियत नहीं है अब, क्योंकि अब नेहरू जैसे प्रधान नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रधान नहीं है, और परोक्ष रूप से राहुल जी और सोनिया जी की सरकार नहीं चल रही है। आज मोदी प्रधान है, इसलिए आज चाइना की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में यह स्थिति है। अभय जी, मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं, जी, दो देश है चाइना के साथ, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। तीसरे देश का नाम बता दीजिए। आज कूटनीतिक चाइना का थिंक टैंक कहता है चाइना इज इन इट्स वर्स्ट डिप्लोमेटिक सिचुएशन, इवन वर्स देन आफ्टर द वो जो तियानमेन स्क्वायर। अबे दुबे, सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी नहीं, आपकी पार्टी के नेता भी तो यही कह रहे हैं। वो मिलिंद देओला कह रहे हैं कोविड को लेकर चीन की विश्वसनीयता पहले से ही निचले स्तर पर है। 140 करोड़ भारतीयों को भरोसा है अपनी वीर सेना पर। चीन का प्रोपेगेंडा हम नाकाम करेंगे। लेकिन राहुल जी तो प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप अभिषेक मनु सिंघवी को बोलेंगे, वो कह रहे हैं कि चीन प्रोपेगेंडा मशीन को गंभीरता से लेना नहीं चाहिए, वो आज की डिजिटल दुनिया में मजाक के अलावा कुछ नहीं है। तो इस मजाक को राहुल जी इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सीरियस क्यों ले रही है, जिसको आप ही के नेता कंडेम कर रहे हैं? वो कह रहे हैं चाइना इज अ जोक एंड व्हाई वी आर टेकिंग देम सीरियसली। चाइना के आंकड़ों को सीरियसली लेंगे हम? चाइना ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया। अब अमीश जी देखिए, मैं बहुत गंभीरता से बात करता हूं, सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा मुझे निर्बाध रूप से बोलने के लिए। जी सर। सबसे ज्यादा देखिए, बिल्कुल अविश्वसनीय है चीन, इसमें कोई संदेह, लेकिन सबसे बड़ा भरोसा कौन जता रहा है आज भी? उस पर जता रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। यह भी लोकसभा में जवाब दिया है 8 दिन पहले मोदी जी ने। उन्होंने कहा है कि चीन का जो इंपोर्ट है वो 14-15 में जो $60.41 बिलियन था, जो कि हमारी सरकार के समय $38 बिलियन था, आजाद भारत के इतिहास का बढ़ के आज 21-22 में $87 बिलियन तक पहुंच गया, 30% ऊपर। प्री पैंडेमिक एरा के भी 30% ऊपर। भरोसा किसने किया? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कहती कि पूरा एमएसएमई चीन के कारण तबाह हो गया। चीन क्या कर रहा है, गंभीरता से सुने देश की सरकार भी। नेपाल के साथ ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट उसने साइन किया है, रेल का और रोड का बहुत बड़ा नेटवर्क वो स्थापित कर रहा है। पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, भूटान के साथ सीमा का समझौता उसने किया है। जब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा कि भूटान ने कोई जानकारी इसके संदर्भ में दी, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। चीन के साथ पोर्ट सिटी का 99 साल का अनुबंध उसने कर लिया है। म्यांमार और बांग्लादेश के साथ डिफेंस और सुनिए, दुनिया में किस देश के साथ समझौता कर रहा है, भारत को भारत की विदेश मंत्रालय, भारत की सरकार जरूर उसको लेकर चिंता करेगी। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि गलवान में चाइनीज झंडा फहराया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा है कि अंदर घुसकर हमारे अबे जी, ओके, मैं जीडी बख्शी को भी उस राजनीतिक मुझे जाना पड़ेगा। अबे जी, आपने मुझसे 10 सेकंड मांगे थे, मैंने तो 1 मिनट आपको दे दिया। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है आपसे, जो आप कह रहे हैं, जो आपके नेता कह रहे हैं, क्या गलवान में, 1 सेकंड सुनिए तो सही, निरंतर बोलने से क्या होगा? अरे आंख दिखाकर देख लीजिए, उठाकर, लाल भी मत करिएगा, लेकिन आंखें तो उठाइए आप। अच्छा, आंखें भी नहीं उठा पा रहा भारत, क्यों बैठे रहते हैं आप प्रधानमंत्री जी? ठीक है जीडी बख्शी, भारत तो